मार्केट ने 200 पॉइंट का गैप अप ओपन किया है और गैप अप ओपन करते से ही ये बिना रुके सीधा रैली करने लग गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज ये मेरा फर्स्ट ट्रेडिंग ब्लॉग है। फाइनली सैटरडे संडे के बाद आज हम फर्स्ट टाइम लाइव ट्रेड करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको बताया था, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको 2 लाख रुपीज़ के ऊपर कैसे मैंने 50,000 का प्रॉफिट किया था वो बताया था, वैसे ही मैं आज आपको आज से हर रोज़ 3 लाख रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करके आपके सामने उस अकाउंट को ग्रो करके बताऊंगा और किस तरीके से हम हर मंथ प्रॉफिट कमाते हैं और कितने परसेंटेज का हम हर वीक को और हर मंथली परसेंटेज अर्न करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा लाइव ट्रेड करके आपके सामने। सो ऐसे ही मेरे हर रोज वीडियोज आते जाएंगे जिसके ऊपर मैं हर रोज का आपको ट्रेड करके बताऊंगा मेरे 3 लाख रुपीज़ के अकाउंट के ऊपर। और जो दूसरा अकाउंट है वो भी मैं आपको साथ में शो करते जाऊंगा कि उसके ऊपर हम कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं। चलते हैं अभी मेरे सेटअप के ऊपर और मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने आज का ट्रेड कैसे लिया है और किस लॉजिक के ऊपर लिया है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मेरा रिस्क मैनेजमेंट उसके अंदर कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं अभी सेटअप के ऊपर। मार्केट ने 200 पॉइंट का गैप अप ओपन किया है और गैप अप ओपन करते से ही ये बिना रुके सीधा रैली करने लग गया है और इसने करीबन 200 पॉइंट की रैली दे दी है। अभी यहाँ से लेके अगर देखें हम, सो 300 साढ़े 300 पॉइंट की रैली ये दे चुका है अभी। और निफ्टी अगर देखते हैं तो निफ्टी 57 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होते से ही ये ऊपर गया है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या इस सपोर्ट के नीचे आता है तो नीचे का ट्रेड बन सकता है, और ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो ऊपर का ट्रेड हमें बन सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और ये जो नीचे है ये सपोर्ट है। सो ये यहाँ पे अभी यहाँ पे अभी साइडवेज है, बट अगर जब डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट रैली किया है तो इसे अभी ये थोड़ा रिट्रेस होगा और फिर जाके ऊपर जाएगा। सो मैं अभी आपको मेरी पोजीशन बताता हूँ, मेरी पोजीशन क्या है। मैंने पोजीशन ले रखी है। सो ये मेरा जो 2 लाख रुपीज़ का अकाउंट है ये उसकी पोजीशन चल रही है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2 लाख रुपीज़ का अकाउंट है और इसका आपको मैं फंड बता देता हूँ। फंड देखो, टोटल क्रेडिट 2,04,000, ठीक है। सो इसका प्रॉफिट चल रहा है 1,500। और मेरा जो दूसरा अकाउंट है 3 लाख रुपीज़ का जो मैं आपको शो करने वाला हूँ, इसका प्रॉफिट चल रहा है 8 मतलब 900 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका फंड देख सकते हो, टोटल क्रेडिट 2,96,000, तो टोटल ये 3 लाख रुपीज़ का अकाउंट है। सो इसके अंदर ऐसा पोजीशन चल रहा है और मैं अभी बताता हूँ कि मैंने आप यहाँ पे ट्रेड किस बेसिस पे लिया है, मेरा लॉजिक क्या है इस ट्रेड के पीछे, मतलब मैंने किस लॉजिक पे ट्रेड लिए है। सो ये आज मैं डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा हूँ। डायरेक्शनल का मतलब ये है कि जब अगर कोई भी एक साइड को मूव आएगा, मतलब या ऊपर या नीचे, तब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी ऊपर मूव आ रहा है तो मेरा जो प्रॉफिट है अगर आप देखोगे तो 1,500 का प्रॉफिट चल रहा है। सो वैसे ही अगर नीचे मूव आता तो मुझे नीचे का साइड में प्रॉफिट होता। अगर अभी ये नीचे जाता है यहाँ से तो मुझे लॉस होगा, और अगर ऊपर जाते रहा तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में रहूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड किस बेसिस पे और कैसे होता है। सो ये रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। ये नीचे का ये रेजिस्टेंस है और ये नीचे सपोर्ट है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं ओटीएम स्ट्राइक पे सेल कर देता हूँ, CP दोनों, ठीक है। और उसको सेल करने के बाद अगर मेरा डायरेक्शनल व्यू है तो मैं उसका स्टॉप लॉस पास में रखता हूँ। 30% या 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख देता हूँ मैं। सो जो भी OTM प्राइस है उसका 45 का स्टॉप लॉस रख देता हूँ मैं, 45 पॉइंट्स का। और क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया, अगर ये मेरा ये OTM प्राइस है, ये CE और ये PE मैंने सेल करके रखा है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो CE है इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ओके। इसका स्टॉप लॉस हिट होते से ही मार्केट ऊपर चला जाएगा और ये जो PE है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। समझ गए आप, मतलब ये जब जैसे इसका एसएल हिट होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा पीई के अंदर, और ये सी वहीं से निकल जाएगा। और अभी क्या होगा कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। फिर अगर नीचे आता है तो मार्केट दोनों डायरेक्शन जा रहा है, तो फिर हमारा दोनों साइड का एसएल हिट हो जाएगा और हमें लॉस होगा। बट अगर ऐसे स्ट्रेट मार्केट जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। और वैसे ही अगर यहाँ पे रुकने के बाद अगर यहीं पे भी अगर मार्केट रुका रहता है तो भी हमें दोनों में प्रॉफिट होते रहेगा। जब ये ब्रेकआउट होगा तब हमें प्रॉफिट ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर रुकता है तब भी हमें प्रॉफिट होगा। सो
इसकी इस स्ट्रेटेजी के अंदर होता ऐसा है कि मतलब अगर समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे अभी मार्केट सुबह स्टार्ट हुआ और फिर मार्केट थोड़ी देर रेंज में रहता है और फिर मूव करता है और कभी कभी डायरेक्ट मूव आ जाता है। अगर रेंज में भी रहा तब भी हमें प्रॉफिट रहेगा, अगर डायरेक्ट मूव आता है तब भी हमें प्रॉफिट रहेगा, नीचे जाता है तब भी प्रॉफिट रहेगा। बट सिर्फ अगर ऊपर जाके ऐसे पूरा नीचे आता है तब हमें लॉस होगा। तो इसके अंदर हमारा जो विनिंग रेशियो है वो अच्छा होता है। और एज एन ऑप्शन सेलर अगर आप मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है एक बार और फिर ऐसे नीचे भी आता है तब भी हमारा प्रॉफिट इतना कुछ ज़्यादा इरोड नहीं होगा, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमें टाइम डीके का बेनिफिट हो जाता है। तो जैसे कि आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा समवेयर अराउंड इस कैंडल के अंदर एंट्री हुआ है, ठीक है। इस कैंडल का अगर टाइम देखेंगे हम तो टाइम है 9:40, समवेयर अराउंड यहीं पे मेरा एंट्री हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर्स में अगर आप देखोगे तो 9:40 के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, देखो 9:40 9:43, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स लगाए थे 9:40 को, और अभी तब से मार्केट ने रैली करना, सीधा रैली ही कर रहा है मार्केट। तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा एक साइड का यहाँ का जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है। अभी मुझे चाहिए कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा, आज के दिन हम लॉस लेंगे। बट हम लॉस कितना लेते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको पता है कि आप कितना लॉस ले रहे हो, मतलब आपका लॉस अगर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। क्योंकि आपको अपना कैपिटल जो है, मतलब ये जो होगी मेरा ओवरऑल कैपिटल है, ये मुझे संभाल के रखना है। इसके अंदर मैं ज़्यादा, ये मुझे संभाल के रखना है, इसके अंदर मैं ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। इसके अंदर मैं अगर 2 लाख रुपीज़ का अकाउंट है तो उसके अंदर मैं 2000 या 3000 या 4000 उसके ऊपर नहीं लूँगा। मेरा 2% के ऊपर मैं जाने नहीं दूंगा। मेरा लॉस जो है वो 2% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 2% के ऊपर मेरा लॉस जाता है वो तो वो ज़्यादा हो जाता है लॉस, वो हमें थोड़ा कवर करने में थोड़ा सा इशू आता है। इसके लिए हम यहीं से इसके लिए हम मोस्टली रिस्क मैनेजमेंट करके ही फॉलो करते हैं, ताकि हमारा जो लॉस है वो कम हो और प्रॉफिट हमें थोड़ा सा अच्छे मिले। चलिए अभी मेरा दूसरा अकाउंट जो है वो देख लेते हैं। सो दूसरे अकाउंट के अंदर मैंने और एक ऑर्डर ले लिया है, और अभी मेरी देखो एक सी ओपन है, पी ओपन है, ठीक है, और दूसरी भी सी और पी साइड ओपन है। सो ये दोनों ये 4 लेग्स मेरी ओपन है। अगर दोनों में से अभी क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाता है यहाँ से, ठीक है, सो मुझे एक साइड के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे दोनों के, और दूसरी साइड जो है वो प्रॉफिट देना चालू करेगी। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा सी का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा और पी प्रॉफिट में आ जाएगी, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा पी का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और सी प्रॉफिट में आ जाएगी। सो मैं अभी आपको चार्ट पे बताता हूँ। सो आई होप कि ये जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। और अगर मैं समझ लो नॉन डायरेक्शनल करता हूँ, सो मैं जब नॉन डायरेक्शनल करता हूँ तो मैं, अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो मैं दूर हो जाता हूँ थोड़ा सा मार्केट से, ताकि मेरा जो प्रीमियम है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मतलब दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस सेल कर देता हूँ, और दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस सेल करने के बाद मैं भी उन्हें थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ताकि वो स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना और मुझे प्रीमियम डीके मिलता रहे, ओके। और अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो हम शिफ्टिंग भी करते हैं, बट वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको एडजस्टमेंट वगैरह का। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अभी आज के लिए हम डायरेक्शनल जा रहे हैं। सो डायरेक्शनल में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। सो अभी अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 1491 का है। अभी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है हमारा। डे के एंड में मैं आपको पूरा ओवरऑल बता दूंगा और किस तरीके से हो रहा है मैं ये आपको शो करूँगा। अभी 10:30 बज रहे हैं। सो मैं आपको 1 या 2 बजे का मेरा पोजीशन बताता हूँ, क्योंकि तभी मोस्टली मूव आता है। अगर अपोजिट साइड को मूव आया तो मेरा लॉस होगा, या अगर स्ट्रेट मार्केट चला गया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सो मेरा जो है 3 लाख रुपीज़ का अकाउंट है, उसके ऊपर हमने 2200 का प्रॉफिट बुक किया है। ये मैंने जल्दी बुक कर लिया आज, क्योंकि मुझे पैटर्न जो है वो वी शेप में बना रहा था, तो इसके लिए मैंने आज जल्दी बुक कर लिया, ताकि मेरा ये जो प्रॉफिट है ये, क्योंकि मुझे एवरेज जो प्रॉफिट आता है मेरा मतलब 2000 के ऊपर जब भी प्रॉफिट होता है तब मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो गया था और मेरा 2200 का प्रॉफिट बुक हो गया है। और यहाँ पे
ये जो अकाउंट है 2 लाख रुपीज़ का, इसके ऊपर हमने 1300 का प्रॉफिट बनाया है। सो ओवरऑल ये प्रॉफिट 0.75 या 0.70 के बीच में है, जो कि अच्छा है। मतलब 1% या 2% के अंदर अगर प्रॉफिट है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने एक अकाउंट पे 2200 का प्रॉफिट बनाया और एक के ऊपर 1300 का प्रॉफिट बनाया। सो अगर इसके ऊपर अगर हम देखते हैं कि हमें लॉस होता तो लॉस कितने का होता। अगर आज हमें लॉस होता तो हम लॉस लेते 2000 रुपीज़ का या 3000 रुपीज़ का। उससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में आता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपको अकाउंट ग्रो करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि जैसे हमारे अभी प्रॉफिट हुआ है, आज हमारा लॉस भी हो सकता था। अगर वो लॉस 3000 या 2000 का होता है तो हम अगली बार जब ट्रेड लेते हैं तब हमारा उतना प्रॉफिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और उससे हमारा जो ये लॉस है वो कवर हो जाएगा। और हमारे जो मतलब हमारे विनिंग रेशियो, जो मेरा विनिंग रेशियो है वो है 68 या 70% के आसपास। मतलब अगर मैं समझ लो 68 टाइम विन करता हूँ तो मैं 32 टाइम्स लॉस भी करूँगा। सो अगर मैं 32 टाइम्स लॉस कर रहा हूँ, अगर मैं 68 टाइम्स विन करता हूँ और 32 टाइम लॉस करता हूँ, तो जो मेरा लॉस है वो विन्स जो है और लॉस जो है वो दोनों मैच भी हुए। मतलब अगर 2-2 हज़ार के मैं लॉस करता हूँ और 2-2 हज़ार के मैं प्रॉफिट करता हूँ तो फिर भी मैं एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहूँगा। क्योंकि मैंने लॉस लिया वो 2000 का लिया और जो प्रॉफिट लिया वो भी 2000 का लिया, और जो मेरा विनिंग रेशियो वो 68% है। तो मेरा जो प्रॉफिटेबल रेशियो वो ज़्यादा है। सो अगर मैं लॉस कर रहा हूँ समझ लीजिए 4-5 हज़ार का, और प्रॉफिट ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो मैंने बनाया 12-13 हज़ार रुपये का। सो अगर 12-13 हज़ार में से 4-5 हज़ार माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट, तो भी मैं प्रॉफिट में रहता हूँ। सो इस हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है। सो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। आज के दिन के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।